हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 211 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 211 एक्ट किस बारे में बात करता है? जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है जो कि किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करता है, तो जो एजेंट अपॉइंट किया जाता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में ये सेक्शन बताता है। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करता है तो उसको जो भी एक्ट करना होगा, जो भी उसको एक्ट करना होगा वो कैसे करना होगा, जो कि प्रिंसिपल ने उसको बताया होगा। प्रिंसिपल की डायरेक्शन पर ही उसको एक्ट करना होता है। जो डायरेक्शन प्रिंसिपल उसको देगा, जिसने कि उसको अपॉइंट किया है, उसी डायरेक्शन पे एजेंट को काम करना होता है। मान लो उसने उसे कोई गुड्स बेचने के लिए कहा या कोई सर्विस करने के लिए कहा, तो जो एजेंट होगा उसको उसी अकॉर्डिंग टू उसको सर्विस प्रोवाइड करनी होगी किसी थर्ड पार्टी को, या उसके गुड्स को बेच रहा होगा थर्ड पार्टीज को, ठीक है। या अगर मान लो कोई डायरेक्शन नहीं मिली तो जो उस एरिया में उस प्लेस पे कस्टम है, उस कस्टम के अकॉर्डिंग टू जो एजेंट होता है उसको काम करना होता है। या फिर अगर मान लो वो अदरवाइज काम करता है कि वो अपने हिसाब से काम करता है, ना तो कस्टम को फॉलो करता है और ना ही जो डायरेक्शन दी गई होती है प्रिंसिपल के द्वारा उसके हिसाब से काम करता है। अदरवाइज मतलब कि वो इसके अलावा अपनी मर्जी से काम करता है, ना तो कोई कस्टम फॉलो करता है ना ही उसकी डायरेक्शन फॉलो करता है। तो उस केस में ये कहता है अगर मान लो उससे कुछ भी लॉस होता है किसको, प्रिंसिपल को, तो वो जो लॉस होता है वो किसको बियर करना पड़ता है? वो सारा का सारा लॉस जो होता है वो प्रिंसिपल को एजेंट को बियर करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉफिट होता है उससे तो वो प्रॉफिट उसे प्रिंसिपल को देना होता है। तो यहाँ पे हम एक बार सेक्शंस को देख लेते हैं, सेक्शन क्या कहता है, ताकि हमारी कोई बात छूट ना जाए। और इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं, दो इलस्ट्रेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो ये सेक्शन जो 211 ये कहता है एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस, ठीक है। अब इस सेक्शन को भी रीड करते हैं। ये कह रहा है एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल और इन एब्सेंस ऑफ any such direction according to the custom which prevail in doing business of the same kind at the place where the agent conduct such business। और आगे कहता है when the agents act otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit accrues, he must अकाउंट फॉर इट। मतलब ये क्या कह रहा है कि इस सेक्शन को दोबारा शुरू से एक बार समझते हैं कि जो एजेंट होता है, एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ ए प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। की प्रिंसिपल ने जो डायरेक्शन दी है उसके हिसाब से जो एजेंट होता है उसको काम करना होता है। अब आगे क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन, मान लो प्रिंसिपल ने उसको कोई डायरेक्शन नहीं दी तो उस केस में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट द प्लेस वेयर द एजेंट कंडक्ट सच बिजनेस। कि जिस एरिया में एजेंट कोई भी काम कर रहा है प्रिंसिपल का, तो उस एरिया में जो कस्टम है उस जगह पे उसके हिसाब से उसे काम करना होगा। फिर वो आगे क्या कहता है, व्हेन द एजेंट एक्ट अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कि वो अपने हिसाब से काम करता है, ना तो कंडक्ट को फॉलो करता है और ना ही उसकी डायरेक्शन को फॉलो करता है, इसके अलावा वो अपने ढंग से काम करता है। तो उसमें क्या होगा? एनी लॉस भी सस्टेन, अगर कोई लॉस होता है उसके इस अदरवाइज से, ठीक है ना, ही मस्ट मेक इट गुड टू द प्रिंसिपल। तो मेक गुड मतलब फुलफिल करना, तो ही मस्ट मेक इट गुड टू प्रिंसिपल, कि वो प्रिंसिपल को वो लॉस जो है वो फुलफिल करेगा, वो देगा, वो रिस्टोर करेगा उस लॉस को। प्रिंसिपल उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एंड इफ एनी प्रॉफिट एक्रूज ही मस्ट अकाउंट फॉर इट। अगर कोई प्रॉफिट होता है इस अदरवाइज से उसके, वो अपने मरीज को काम करता है, तो वो प्रॉफिट भी उसको प्रिंसिपल को देना होगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन है एक, ए एन एजेंट एंगेज इन कैरिंग ऑन फॉर बी ए बिजनेस। कि ए जो होता है, ए एन एजेंट एंगेज इन कैरिंग ऑन फॉर बी ए बिजनेस, कि ए को बी जो है अपॉइंट करता है, बी जो है इसमें प्रिंसिपल है, वो ए को अपॉइंट करता है, एंगेज करता है अपना एजेंट, इन विच इट इज कस्टम टू इन्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट इंटरेस्ट द मनी विच मे बी इन हैंड। मतलब अगर एजेंट के पास कोई पैसा आता है, उसके हैंड में कोई पैसा आता है, तो उस पैसा को उसे इन्वेस्ट करना होता है इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि वो इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल को मिलता रहे, उसका पैसा वेस्ट ना पड़ा रहे, ठीक है, आइडल ना पड़ा रहे उसका पैसा। उसके बाद कहता है ओमिट टू मेक सच इन्वेस्टमेंट। मान लो जो एजेंट होता है वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को करने से छूट जाता है, ओमिट हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो ए मस्ट मेक गुड टू बी, मतलब कि द इंटरेस्ट यूजली ऑब्टेन्ड बाय सच इन्वेस्टमेंट। मेक गुड मतलब रिस्टोर करना, फुलफिल करना। तो यहाँ पे ए जो होता है
उसे जो एजेंट है उसे बी को वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता तो उस कारण से जो इंटरेस्ट मिलता है, और उसने वो इन्वेस्टमेंट नहीं करी उस कारण से वो इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वो जो इंटरेस्ट है वो ए को देना होगा बी को। ठीक है, क्योंकि ये कस्टम था वहाँ पे कि भी आप पैसा, उसने उसको बोला कि इन्वेस्ट करना है, तो उसने उसकी डायरेक्शन को नहीं माना। यहाँ पे ये कस्टम वाली बात नहीं है, उसने उसकी डायरेक्शन को नहीं माना। ठीक है, अब एग्जाम्पल बी क्या कहता है, इलस्ट्रेशन बी ए ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट। बी एक ब्रोकर है इन हुज बिजनेस, जिसके बिजनेस में क्या चलता है कि जो ब्रोकर है उसका बिजनेस है कि एक कस्टम है उसके बिजनेस में कि कोई भी माल आपको उधार नहीं बेचना, ये कस्टम है कि माल कैश बिकेगा। सेल द गुड्स ऑफ ए ऑन क्रेडिट, मतलब जो बी ब्रोकर था वो क्या करता है कि जो ए उसका प्रिंसिपल था उसके माल को बेच देता है सी ऑन टू क्रेडिट हुज क्रेडिट एट द टाइम वाज वेरी हाई। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो उसको क्रेडिट पे माल बेचता है वो जो क्रेडिट था उसका बहुत ज़्यादा था उस टाइम। ठीक है, सी बिफोर पेमेंट बिकम इंस्टॉलमेंट, और जो सी था वो इससे पहले क्या होता है, इंस्टॉलमेंट हो जाता है। बी मस्ट मेक गुड लॉस टू ए, तो यहाँ पे जो बी है उसे ए को वो लॉस फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, कि जो बी होता है वो उसको, मतलब इसमें उधार बेचने का कस्टम नहीं था, सॉरी, मतलब इसको कैश में माल बेचना था। कि यहाँ पे एक बार हम उसको दोबारा पढ़ लेते हैं, बी ए ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट, कि उसका कस्टम था कि माल को उधार नहीं बेचना। ठीक है, सेल गुड्स ऑन ए ऑन क्रेडिट, वो ए को क्रेडिट पे माल, ए जो होता है वो क्रेडिट पे माल बेच देता है सी को। ठीक है, और जो क्रेडिट होता है वो बहुत हाई होता है, और जो पेमेंट होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि जो सी होता है वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो उसने माल बेचा वो क्रेडिट पे बेचा, जबकि वहाँ पे कस्टम नहीं था कि माल क्रेडिट पर बेचा जाए। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल को, तो जो प्रिंसिपल को ना ए, तो वो लॉस जो है बी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन इसी बारे में बात करता है, बाकी के सेक्शन में अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।